सोनोटेक कैसेट्स।
मेहरबानो, उधर तो धाय कोठे से गिरकर घायल हो जाती है, इधर जल्लाद लड़के चंद्रहास को जंगल में ले जाते हैं। जब तलवार मारने को तैयार हो जाते हैं तो लड़का हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। क्या विनती करता है? भाइयों भाइयों, मैं तुम्हारे से एक प्रार्थना करना चाहता हूं और मेरी प्रार्थना को ध्यान से सुनना, मुझे तब मारना। सुनाइए। क्या तुम ये नहीं समझते कि मैं एक निर्दोष व्यक्ति हूं? ये हम नहीं जानते तुम निर्दोष हो या दोषी। हमारा काम सही गलत देखना नहीं है, हमारा काम हुक्म की तामील करना है। भाइयों, क्या तुम इंसान नहीं? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं धड़क रहा है? हमारे सीने में दिल भी है, लेकिन हम दिल की बात नहीं सुनते। यदि मेरी जगह तुम्हारा अपना बेटा होता तो क्या तुम्हारा दिल दया रहम नहीं खाता? भाई, हमें रहम भी आता है और तेरे पे दया भी आती है, पर हम तो नौकर हैं। भाइयों, तुम मुझे मारोगे तो जरूर, तो मेरी दो बात तो सुन लो। ले सुना। मैं जल्लादों के हाथ सौंप दिया, घना कर्मा का हेटा करके बिना खोट क्यों मारन लगे, देवारस का बेटा करके जल्लादों के हाथ सौंप दिया, घना कर्मा का हेटा करके बिना खोट क्यों मारन लगे, देवारस का बेटा करके जल्लादों के हाथ सौंप दिया। चले गए अनंतपाल खटपाल चले गए, ले गई मौत समेटा करके जल्लादों के हाथ सौंप दिया।
हाड और चाम कहाँ। हाँ मेरी माँ को मेरी लाश दे दियो, मेरी माँ को मेरी लाश दे दियो, दिल अपने में ढेटा करके जल्लादों के हाथ सौंप दिया। और बेदर्दी कुछ रहम करो क्यों, आंख काट के धमकारा। मैं तो भाई आदम दहसूं, जीती भी मैं भी प्यारा। मेरी खबर वो आके लेगा जिसने हिरना कुछ मारा। एक भजन में नथु लिख गए शंकर से शंकर हारा। ध्यान हरि का धर ले बलवंत, ध्यान हरि का धर ले बलवंत, पाप का मड़िया मेटा करके जल्लादों के हाथ सौंप दिया। घना कर्मा का हेटा करके बिना खोट क्यों मारन लागे, बेवारस का बेटा करके जल्लादों के हाथ सौंप दिया। अब तुमने अपने मन की सारी बात कह ली। हाँ कह तो ली, और कह करके मेरा मन हल्का भी हो गया है। लेकिन अब मैं ऐसा भी महसूस कर रहा हूं कि अब तुम मुझे मारोगे भी नहीं। वाह वाह, क्या कहने हैं तेरे। तू हमें उल्लू बना रहा है, हम तुझे छोड़ देंगे। ये तुझे वहम है, मौत के डर से पागल हो रहा है। तेरा तो अभी 1 मिनट में कबूतर सा खिला देंगे जैसे मक्का में फूट खिलती है। तो तुम ये समझते हो कि मैं मौत से डर रहा हूं? मैं इतना कायर नहीं हूं। मैं तो सोचता था कि तुम्हारे दिल में कुछ इंसानियत होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो उठा तलवार, मैं अपना सर झुकाए खड़ा हूं। अरे ये क्या हुआ, ये तलवार हाथों से क्यों छूट गई? अरे ये तो अपने इष्ट देव को याद कर रहा है। हाँ भाई, मेरे अभी याद आया है। मेरा सालग्राम कहाँ है? ये मेरी जेब में है। जरा मैं एक बार इसके दर्शन तो कर लूं। ठहरो, थोड़ा मुझे समय दो। मत मारो, मैं चंद्रावती राज्य का राजा हूं। तुम मेरे राज्य की सीमा में क्यों आए? महाराज गलती को क्षमा करो, हमें इसे अपने राज की सीमा में ले जाकर ही कत्ल करेंगे। क्यों मारना चाहते हो? राजा धृष्ट बुद्धि के हुक्म से। क्या अपराध है? महाराज इसका कोई अपराध नहीं है, ये तो बेचारा बेगुनाह है, मारा जा रहा है। बेचारा अनाथ है, इसके माता पिता भी नहीं है। ठीक है, अब तुम अगर अपनी खैर चाहते हो तो भाग जाओ। जी महाराज। तो क्या महाराज की। बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? पिताश्री, मेरा नाम चंद्रहास है। अच्छा अच्छा, तुमने मुझे पिताश्री क्यों कहा? क्योंकि आपने भी तो मुझे बेटा कहा है, फिर मेरे पिता भी तो नहीं हैं। अच्छा, तो तू बड़ा समझदार और होनहार है। महाराज, मुझे अब अपनी सेवा में ही रख लीजिए। तो ठीक है पुत्र, जब तुमने मुझे पिता कह ही दिया तो अब तुम्हें अपना पुत्र बनाकर अपने घर ले चलूंगा। आओ मेरे साथ, आओ पुत्र, आओ आओ।
सज्जन प्रेमियों, उधर चंद्रहास की धाय मां तो छत से गिरकर घायल हो गई थी और फिर पुत्र के वियोग में प्राण त्याग चुकी थी। इधर क्योंकि राजा कालिंदी के कोई संतान नहीं थी, अतः वह चंद्रहास को अपने महल में ले आया। बेटा, ये तुम्हारी माँ है, इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम माताश्री। महाराज, ये लड़का कौन है? रानी, ये लड़का अब हमारा ही पुत्र है। प्राणनाथ, आप बातों बातों पे मेरा दिल को ना दुखाया कीजिए। हमारे नसीब में कहाँ संतान है? अरे महारानी, नसीब का कुछ पता नहीं, ये तो पल भर में बदल जाता है। और देखो, आज बदल गया ना। महाराज, मैं कुछ समझी नहीं, सच बताइए, ये हमारा पुत्र कैसे है? महारानी, ये बेचारा अनाथ है, इसका कोई अपराध नहीं था। फिर भी इसको जल्लाद जंगल में कत्ल कर रहे थे, मैंने इसके प्राण बचाए हैं। महाराज, वास्तव में फिर तो आप ही इसी के पिता हैं। आपने इसे जीवन दिया है। और रानी, अब तो तुम हो गई ना माता, तुमको मिल गया ना बेटा। आ मुन्ना, मेरी गोद में आ, बड़ा होनहार है मेरा बच्चा। बेटा, आम खाएगा? हमारे बागीचे में बहुत मीठे आम हैं। हाँ हाँ महारानी, इसे बागीचे के आम खिलाओ। जी महाराज, अभी लाई। ले बेटा, आम मीठे हैं ना? ले आया। उसे योग्य समझकर राज का कार्य उसके हाथों में सौंप दिया। उधर जल्लादों ने राजा धृष्ट बुद्धि को जब सारा हाल बताया तो धृष्ट बुद्धि क्रोध में काफूर होकर कहने लगा, राजा कालिंदी ने मेरे अपराधी को अपनाया है, इसका मजा चखाऊंगा। चिट्ठी लिख दो, या तो दे दे टैक्स, वरना आउट ले लड़ाई मेरी। जाओ, ये चिट्ठी राजा के पास पहुंचा दो। धृष्ट बुद्धि दीवान का हलकारा संदेश लेकर हाजिर होना चाहता है। भूपति प्रजापति जग विख्यात सर्वत्र सेवा में श्रीमान के लाया हूं एक पत्र। भैया हलकारे, धृष्ट बुद्धि ने ऐसा कठोर पत्र लिख क्यों दिया? मैं तो उनसे खुद ही बह खाता हूं। पिताश्री, ऐसा क्या लिख दिया है धृष्ट बुद्धि ने? आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? किस लिए पिता घबराना? क्या कहता है ये परवाना? तुम्हें कसम है गंगे माई की, मत कोई भेद छिपाना। पुत्र, पत्र में धृष्ट बुद्धि ने लिखा है कि या तो भेज खुदाई, ना तो ओट लड़ाई। यानी कि हमसे वो खुदाई मांगता है, टैक्स मांगता है। बिना वजह क्यों घबराते हो? मैं खसम हूं उसकी जाई का। ससुर साहब को कहां लिखा है खाना माल जमाई का? हलकारे, राजा धृष्ट बुद्धि से कह देना, यदि अपनी बेटी की ससुराल के घर का अर्थात अपने जमाई के घर का माल खाएगा तो नरक में जाएगा और लोग बुराई करेंगे। जाओ, जाकर कह दो। और इसके अलावा मैं जो जो बात बता रहा हूं वो सब कुछ कह देना। हाँ, गात में पसीना गया और सुन के बोल सिपाही का, कौन सी राजनीति में लिखा खाना माल जमाई का। गात में पसीना गया सुन के बोल सिपाही का, कौन सी राजनीति में लिखा खाना माल जमाई का। कौन सी राजनीति में लिखा खाना माल जमाई का।
आज तक दान करया न पाई का। तुलसी राजनीति में लिखा खाना माल जमाई का। तुलसी राजनीति में लिखा खाना माल जमाई का। और जुलम वो पर जा पे करता है, घड़ा न्यून रथ का भरता है। और मरने से वो ना डरता है, मरने से वो ना डरता है, दावा करे खुदाई का। तुलसी राजनीति में लिखा खाना माल जमाई का। तुलसी राजनीति में लिखा खाना माल जमाई का। हाँ जाकर कह देना सरेआम, नहीं मैं दूंगा एक छदाम, नहीं मैं रटू राम का नाम रोज ही, रटू राम का नाम नाश कर दे जालिम अन्यायी का। राजनीति में लिखा खाना माल जमाई का। तुलसी राजनीति में लिखा खाना माल जमाई का। और मुझको तेरा है विश्वास, न तू या एक जावली में खास। है बलवंत जिसका दास उच्चारण, बलवंत जिसका दास उच्चारण, करा करे कविताई का। तुलसी राजनीति में लिखा खाना माल जमाई का। बात में पसीना आ गया सुन के बोल सिपाही का। तुलसी राजनीति में लिखा खाना माल जमाई का। तुलसी राजनीति में लिखा खाना माल जमाई का। सज्जन प्रेमियों, हलकारा चंद्रहास का संदेश धृष्ट बुद्धि के पास में पहुंचा देता है तो क्रोध में लाल होकर के धृष्ट बुद्धि कहता है, मैं जाता हूं, पाई पाई निपटाता हूं, नाक रगड़ के उसकी अपने साथ पकड़ के लाता हूं। महाराज की जय हो, जय हो। राजा धृष्ट बुद्धि दरबार में पधारना चाहते हैं। स्वागत है राजन का। पिताश्री को चरणास्पर्श, पिताश्री को प्रणाम। महाराज, आज कैसे आना हुआ आपका? मुझे ही संदेश भेजकर कुंतलपुर में बुला लिया होता। राजन,
मेरे लड़के मदन की और चंद्रहास की बड़ी गहरी दोस्ती थी। ये वहां से जिस दिन से आया है वह बीमार है और चंद्रहास की याद करता रहता है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक बार इसे मिलने के लिए कुंतलपुर भेज दिया जाए। क्यों बेटा, कुंतलपुर में क्या तुम्हारा कोई दोस्त रहता है मदन? हाँ पिताजी, रहता भी है और नहीं भी। क्योंकि पिताजी, दोस्त पक्का तो मेरा वो है नहीं, लेकिन हाँ, हम साथ साथ खेला जरूर करते थे। देखो बेटा, तुम्हारी मोहब्बत में वो बहुत अधिक है बेचैन। उससे मिलकर आओ जाओ, मानो हमारा ये कहन। पिताश्री, जरा सोच समझ के कहना ये बैन। नहीं बेटा, अब तो हमारी और तुम्हारे पिताजी की दोस्ती हो गई है और अब कोई फिक्र की बात नहीं है। मिलकर चले आना और ये चिट्ठी भी दे आना। इसे तुम खोलकर मत देखना, क्योंकि इसमें मैं कुछ राज काज की बात लिखूंगा और जब तक तुम आओगे मैं यहीं रहूंगा। सज्जन प्रेमियों, राजा धष्ट बुद्धि उस चिट्ठी में अपने लड़के मदन सेन को लिख देता है कि मदन सेन, तुम इस लड़के को दावत देकर विष दे देना। लड़का चंद्रहास घोड़े पर सवार होकर कोंतलपुर के बाहर राजा के बगीचे में पहुंच जाता है, जहां विषया अपनी सखियों के साथ प्रतिदिन सैर करने आया करती थी। लड़का विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे सो जाता है और विषया व उसकी सहेलियां लड़के को देख लेती हैं। क्या कहती हैं? ए सखी, उस पेड़ के नीचे कोई सो रहा है, गंवार सा दिखाई दे रहा है। ये तो उस बुढ़िया का लड़का पहरेदार दिखाई दे रहा है। सखी, कुछ दिखे गड़बड़ झाला है। तेरी तो किस्मत का खुल गया ताला है। इसे देखकर कई महीने बाद खिल गया मन का गुलशन मेरा। हल्दी लगी ना फिटकरी, तेरे पास आया है साजन तेरा। तो बहन, इससे बात करने को मेरा भी मन बेचैन है, लेकिन मुझे डर है कि यदि मैं नींद में जगा दूं तो कभी मेरे से लड़ने लगे। अरे विषया, तो लड़ने की बात कह रही है? ये तो तुझे देख के धरती चुचकारेगा और ईश्वर का शुक्र मनाएगा और तेरा एहसान भी मानेगा। बहन, हाँ, ये दूर से चलकर आया है ना, थक भी गया होगा बेचारा। अभी नहीं जगाऊंगी और इसको देखकर मेरे मन में जो भाव उठ रहे हैं ना, वो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। तो खोल दे अपने मन के द्वार और कह दे।
देख विश्या, हम तो बाग में फल खाने के लिए घूम रहे हैं और तू इतने इससे बतला ले। सज्जन प्रेमियों, विषया लड़के के पास जाती है, चुपके से बैठ जाती है, उसको निहारती रहती है। अचानक उसकी जेब में एक पत्र दिखाई दिया, निकाल लेती है, उसको पढ़ती है और क्या होता है? पत्र में तो लिखा है, पुत्र मदन सेन, इस लड़के को दावत देकर विष दे देना, राजा दृष्टबुद्धि। ओहो, पिताश्री भी जुल्म, अन्याय और पाप की साक्षात मूर्ति बन गए हैं। इसे हर सूरत में मारना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अब मैं इस पत्र का अर्थ ही बदल दूंगी। विष के आगे या लिख देती हूं और जेब में डाल देती हूं। राम राम भाई मदन, क्या हाल है दोस्त? ठीक हूँ मित्र, तुम सुनाओ अपना हाल। और कभी बचपन की भी याद आती है कि नहीं, जब गोलियां खेला करते थे? हाँ हाँ, याद खूब आती है भाई। अरे दोस्त, तुम्हारे पिता ने ये चिट्ठी भिजवाई है, ये लो। पिताजी ने तो बड़ा शुभ समाचार लिखा है। क्या लिखा है भैया पिताजी ने? तुमने पत्र नहीं पढ़ा? ना भाई मदन, महाराज ने कह दिया था कि पत्र गुप्त है, इसमें राजकाज की बात लिखी है, इसे खोलकर पढ़ना मत। क्या बात कही है। आखिर कुछ बताओ तो सही, क्या लिखा है इसमें? पिताजी ने लिखा है, इस लड़के को दावत देकर विषया दे देना। तो आगे की बात तो मैं भी समझता हूँ, पढ़ा लिखा तो हूँ। हाँ हाँ, पढ़े लिखे हो क्यों नहीं आप। अब आगे की बात तो खुद ही अपनी समझ से कर लेना। मित्र, बड़ों का तो इशारा ही काफी होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मैं आपकी दावत का इंतजाम करता हूँ और विषया का हाथ आपके हाथ में सौंपने के लिए शादी का मंडप सजा देता हूँ, जैसे चटमगनी पट शादी।
सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेनाहम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल है। देखिए, फेरों के लिए लड़का लड़की खड़े हो जाएंगे। 3 फेरे में लड़की आगे लड़का पीछे रहेगा, 1 फेरे में लड़का आगे रहेगा। ओम विश्वानी देव सवित दुर्तानी परासुएं यद भद्रम तन्न आसुएं गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेनाहम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल है। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे। अरे पंडित जी, अभी तो 4 फेरे ही हुए हैं, पूरे 7 फेरे तो कराओ। देख भाई लड़के, मैं तो 4 ही फेरे करवाया करता हूं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनके लिए 4 ही काफी हैं। और दूसरी बात ये, जो या थमेगी तो 4 में ही थम जाएगी, और जिसे भागना होगा तो चाहे 20 बार फिरवा लो, वह फिर भी भागेगी। देखिए, हंसिए मत। वर और वधू ध्यान से इन वचनों को सुने। पहले 7 वचन कन्या के हैं। प्रथम, जो यज्ञ करे तो उसमें मेरी सम्मति ले, ये कन्या का कहना है। दूसरा, जो दान करे उसमें भी मेरी सम्मति ले। तीसरा वचन, जो 3 अवस्थाएं हैं, बाल, युवा और बुढ़ापा, इनमें मेरी पालना करें। अरे लड़के, चुप कैसे बैठा है? अरे गर्दन हिलाकर हाँ तो कर ले। चौथा, धन आदि कहीं धरे ढके, उसमें मेरी सलाह ले। 5वां वचन कन्या का है, गाय बैल घोड़ा आदि जो पशु खरीदे बेचे, उसमें भी मेरी सम्मति ले। 6वां वचन, बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर 6 ऋतुओं में मेरी पालना करें। 7वां वचन, ध्यान से सुन लड़के, 7 की सहेलियों में मेरी हंसी ना करे और ना कठोर वचन कहे, तो मैं तेरे बाएं अंग आ सकती हूं। सारे वचन मंजूर हैं? जी हां। अब यह 4 वचन वर के हैं। पहला वचन, जंगल वन में न जाए। दूसरा वचन, जो शराब पिए हुए मनुष्य हों तो उनके सामने न जाए। तीसरा वचन, अपने पिता के यहां मेरी आज्ञा के बिना न जाए। चौथा वचन, धर्म कार्य में मेरी आज्ञा भंग ना करे तो मैं बाएं अंग ले लूं। जीजा जी, कहो कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हूँ। जब तक तुम्हारी नरम निगाहें हैं ठीक ही रहूंगा। हमारी नरम निगाहें हैं तभी तो तुम्हारी मौज हो गई। अब पहले छन कह दो। छन तो मुझे किसी ने सिखाए ही नहीं। तुम पहले सिखाओ तब बोलूंगा। अच्छा, छन भी हम सिखाएंगे। इतने भोले मत बनो, तुम्हें सब कुछ आता है। जल्दी बोले।
नहीं साली जी नहीं, वास्तव में मेरे से छन आते ही नहीं। करो करो, कोशिश करो। कैसे करूं कोशिश? ये कोई गणित का सवाल तो है नहीं कि इसको हल कर दूं। चलो पहले हम ही सिखाते हैं। छन पकैया छन के ऊपर चक्कर। जीजा जी अब अगली लाइन आप बोलो। तो मैं याद करता हूँ। तो अब की बार बोलो तुम साली। छन पकैया छन के ऊपर चक्कर। तेरी बहन संग जोड़ी मिल गई जैसे घी और शक्कर। अब जीजा जी दूसरा छन सुनो। छन पकैया छन के सिर पे ताज। थारी बहन को ऐसी ले जाऊं जैसे चिड़िया को बाज। जीजा तू क्या ले जाता? मान एहसान मेरा और मेरी बहन विषया का। देखो साली, सब जोड़िया संजोग होता है। हमारे बड़े बड़ेरे यही कहते आए हैं। और शादी का संस्कार, ये जोड़ी तो आसमान में से मिलकर के पृथ्वी पर आती हैं। जीजा जी, अगर विश के आगे या ना लिखा जाता ना आंखों के सुरमे से, तो अब तक तो तेरा फूट सा खिला पाता। तेरा कबूतर सा उल्टा मिलता। और जीजा जी मेरी बात सुन और सोच के जवाब देना। अच्छा ठीक। हाँ। खुल के भाग तेरे जीजा, विष की जगह विषया मिलेगी। अच्छा। ये बिछड़े हुए दो दिल मिले, ये बिछड़े हुए दो दिल मिले, जैसे बाग में फुलवाड़ी खिल गई। जैसे बाग में फुलवाड़ी खिल गई। खुल के भाग तेरे जीजा, इसकी जगह विषया मिल गई। खुल के भाग तेरे जीजा, इसकी जगह विषया मिल गई। तू अच्छी तरह से कुछ करनी कुछ कर्म गति जीजा, हाथ तेरे बढ़िया आजा मौका। हल्दी फटकी नहीं लगी साड़ी, तेरी बहन का फिर भी रंग चोखा। आजाद था मैं पंछी आजाद था, या आज हथकड़ी मेरे घलगी। खुल के भाग तेरे जीजा, इसकी जगह विषया मिल गई। खुल के भाग तेरे जीजा, इसकी जगह विषया मिल गई। छैल गाभरू तेज रती जिसकी, 6 फुट का यो छोरा जवान खड़ा।
बेल धर्म की दुनिया में सदा फलती फलती है फलगी। खुल गए भाग तेरे जीजा, विष की जगह विषिया मिल गई। और बिछड़े हुए दो दिल मिले, ये बिछड़े हुए दो दिल मिले, जैसे बाग में फुलवाड़ी खिल गई। खुल गए भाग तेरे जीजा, विष की जगह विषिया मिल गई। खुल गए भाग तेरे जीजा, विष की जगह विषिया मिल गई। तू तो जीजा घना चला के लगे, अच्छा? हमारी बहना बिल्कुल साथी भोली। अच्छा, मूर्ख चातर बन जाता साड़ी, जब सत्संग की मिल जाती गोली। तू तो जीजा घना चला के लगे, हमारी बहना बिल्कुल साथी भोली। बाबा की तू दीपक है, बाबा की तू दीपक है, तारी प्रेम ज्योति जल गई। या परियों जैसी मूर्ति, वा परियों जैसी मूर्ति, और सूरत जो सांचे में ढलगी। खुल गए भाग तेरे जीजा, विष की जगह विषिया मिल गई। खुल गए भाग तेरे जीजा, विष की जगह विषिया मिल गई। जीजा, हमारी बहन ने बढ़िया ढाल रखी है। अच्छा, फिक्र मत करे तू। विष मिलना था पर मिल गई विषिया, कितने अच्छे भाग तेरे जीजा। साली, उन बातों का जिक्र मत ना करे तू। हाँ, उन बातों में चुप रहे, रोड़ा मत करे। सुन ले। विष मिलना था पर मिल गई विषिया, कितने अच्छे भाग तेरे जीजा। तो मेरे पे कृपा सालग राम की, यूं ही भाग गए जाग मेरे साली। हाँ, मेरे पे कृपा सालग राम की, यूं ही भाग गए जाग मेरे साली। कह जय सिंह पढ़ पत्र तेरा, कह जय सिंह पढ़ पत्र तेरा, धरती पहाया की हलगी। और करम पाल चल संभल संभल, करम पाल चल संभल संभल, बंदी मेरे सिर पे है कलंगी। खुल गए भाग तेरे जीजा, विष की जगह विषिया मिल गई। और बिछड़े हुए दो दिल मिले, हाँ बिछड़े हुए दो दिल मिले, जैसे बाग में फुलवाड़ी खिल गई। खुल गए भाग तेरे जीजा, विष की जगह विषिया मिल गई। खुल गए भाग तेरे जीजा, विष की जगह विषिया मिल गई। खुल गए भाग तेरे जीजा, विष की जगह विषिया मिल गई। सज्जन प्रेमियों, इधर तो चंद्रहास की शादी उसके साले ने बड़ी धूमधाम से रचा दी। उधर धृष्ट बुद्धि सोचता है कि चंद्रहास को तो पुत्र मदन सेन ने जहर दे ही दिया होगा, तो अब चलना चाहिए। इतना सोचकर राजा कालिंदी से चलने की इजाजत लेकर जब अपने शहर में आता है, तो शहर की सजावट देखकर दंग रह जाता है। पुत्र मदन को अपने पास बुलाता है, सारी बात पूछ करके उसको धमकाता है, कहता है, मैंने जो इस चिट्ठी में लिखा था वो काम कर दिया। मैंने उसे विष देने के लिए लिखा था, जहर दे दिया। मैंने जो लिखा चिट्ठी में, तुमने वो काम किया ना। लिखा चंद्रहास को विष देना, क्या तुमने जहर दिया ना? पिताजी, लिखा जो चिट्ठी में तुमने, मैंने वो ही बात बुनियादी कर दी। विषया देना लिखा आपने, सोई मैंने उसकी शादी कर दी। दिखा ना चिट्ठी।
चाहे मिश्री का राला हो जाओ, गुड़ की चाहे खांड हो जाइयो, अभी उसे मैं मारूंगा, चाहे बेटी मेरी रांड हो जाइयो। नहीं मरा पापी मेरी लात से, बच गया जल्लादों की भी जमात से, अब के चाहे मेरे हाथ से बेशक हत्याकांड हो जाइयो। मेहरबानो, राजा जल्लाद को हुक्म देता है कि जो सुबह सुबह सबसे पहले देवी के मंदिर में कदम रखे उसे कत्ल कर देना, चाहे कोई भी हो। राजा चंद्रहास को अपने पास बुला करके कहता है, बेटा चंद्रहास, आओ मैं तुमको शुभ की बात बताता हूँ। बताइए पिताजी। शादी करके दूल्हा सबसे पहले देवी पूजन जाता है, इस कारण तुम्हें अभी मंदिर में पूजा करने जाना है। सज्जन प्रेमियों, जिस समय राजा धृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास को यह आदेश दिया कि तुम्हें मंदिर में जाकर के सुबह ही सुबह पूजा करनी है, तो यह बात उसके साले मदन ने भी सुन ली और ये विचार किया कि मंदिर में जीजाजी के पूजा करने से पहले मैं जाकर के मंदिर को सजा देता हूं और धूप दीप पूजा की सामग्री मैं मंदिर में ही सुबह ले जाऊंगा। करूं मैं इज्जत अपने रिश्तेदार की, भेंट में देवी की, दौलत भेजू दरबार की, थाल में पूजा का सामान, भेंट लेके चंदनहार की, कुछ मिठाई असरफी, थैली ले चलूं 20,000 की। सज्जन प्रेमियों, सुबह 4 बजे के समय चंद्रहास का साला मदन पूजा की सामग्री लेकर के जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है, राजा धृष्ट बुद्धि के बैठाए हुए जल्लाद एकदम उसकी गर्दन में तलवार मार देते हैं और मदन सहन वहीं पर ढेर हो जाता है। सारे शहर में यह खबर फैल जाती है। चारों तरफ हाहाकार, चित्कार और रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। विसिया, मदन सेन की बहन, मंदिर में जाती है। माँ दुर्गे से रो रो करके प्रार्थना करने लगती है कि मेरे भैया को जीवित करो। किस प्रकार से? हे माँ दुर्गे, हे असुर मर्दिनी, भक्त वत्सला माँ, मैं आपकी शरण में पड़ी हूँ। अपने भाई मदन के जीवन की भीख मांगती हूँ। माँ, बिना भाई के बहन का जीवन आधा अधूरा रह जाता है। कौन मेरा भात भरेगा? राखी, भैया दूज, दोनों त्योहारों को सभी बहनें अपने भाई के बिना ठगी सी रह जाती हैं। माँ, मेरे भाई मदन को जीवित कर दो माँ, जीवित कर दो माँ। हे माँ शैलपुत्री, हे ब्रह्मचारिणी, हे चंद्रघंटा, हे कुसुमांडा, हे स्कंद माता, हे माँ कात्यायनी, हे कालरात्रि, महाघोरी, हे सिद्धिदात्री, जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो और घोर संकट में फंस गया हो तथा आपकी शरण में आ गया हो, उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। माँ, आपका भक्त, आपका दास प्रार्थना करता है कि मेरी स्त्री के भाई को आप जीवित कर दो, क्योंकि बिना साले के ससुराल भी कुछ नहीं। पुत्र चंद्रहास, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। जो वर तुम मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगी, लेकिन ध्यान करो, जिसके पिता ने तुम्हारा कुल नष्ट किया है, तुम उसके कुल को आबाद करना चाहते हो। अधर्म की सजा भोगने दो उन्हें। नहीं माता, नहीं, ऐसा मत करो। जिसका किया पाप है उसको तो आप स्वयं ही सजा देंगी, लेकिन इस बेचारे का तो कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं किया इसने। पिता के गुनाह की सजा पुत्र को नहीं मिलनी चाहिए माता। ठीक है चंद्रहास, हम तुम्हारे संबंधी मदन को जीवन दान देते हैं।
बेटा चंद्रहास, मेरी सभी भूलों को तुम दिल से निकाल देना। अब मैं पूरे सम्मान के साथ तुम्हें विषया की डोली सहित विदा करूंगा। मैं मेधावी का राज तिलक भी तुम्हें करता हूं। अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम अपने पिता के राज करथल जाओ या अपने मुंह बोले पिता के यहाँ चंद्रावती जाओ। पिताश्री, मैं पहले चंद्रावती ही जाऊंगा। मैंने राजा कालिंदी को अपने पिता का ही दर्जा दिया है, अतः प्रथम मैं उनके पास में ही जाऊंगा और बाद में जो उनका आदेश होगा मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। सदा सुखी रहो। हाँ, दिल से दिल का मिलन हुआ, जीवन में आई बहार मेरी। अच्छा पिया जी, हाँ जी, तो हम भी कह दे कुछ? कह दो जी। जोड़े में सज खड़ी बहोड़िया बन के तबेदार तेरी। जोड़े में सज खड़ी बहोड़िया बन के तबेदार तेरी। और दिल से दिल का मिलन हुआ जी, वन में आई बहार मेरी। जोड़े में सज खड़ी बहोड़िया बन के तबेदार तेरी। जोड़े में सज खड़ी बहोड़िया बन के तबेदार तेरी। हाँ, तेरी सूरत मन बसगी, अब तेरी सूरत मन बसगी। जूं गुंठी बीच न गिना, जूं गुंठी बीच न गिना। इसे छैल की बहू बनी, मेरा कितना भागी लखीना, मेरा कितना भागी लखीना। और मत जो बन का जाम मन ते, अमृत करके पीना मन, अमृत करके पीना। जिंदगी करी हवाले तेरी खातर मरना जीना, तेरी खातर मरना जीना जीना। सातों वचन निभाऊंगा मैं, सातों वचन निभाऊंगा। बनी फेरा की गुनकार मेरी। जोड़े में सज खड़ी बहोड़िया बन के तबेदार तेरी। जोड़े में सज खड़ी बहोड़िया बन के तबेदार तेरी। और तेरे जैसी सुगढ़ सलोनी, तेरे जैसी सुगढ़ सलोनी। बहु भाग तय मिले, बहु भाग तय मिले। या खड़ी हंसनी हंस की जड़ में ज्योति सी जले, दिखे ज्योति सी जले। और घूंघट गाती लाले ये छोरे, घूंघट गाती लाले ये छोरे। देख के जले, फिर देख के जले। तू पूनम का चांद नजर ना तेरे ते हिले, ना तेरे ते हिले ना हिले। मेरे दिल को घाल करेगी, मेरे दिल को घाल करे। नैना की चले कटार तेरी। जोड़े में सज खड़ी बहोड़िया बन के तबेदार तेरी। जोड़े में सज खड़ी बहोड़िया बन के तबेदार तेरी।
तो अब मेरी भी सुन ले तू। कह दो पिया जी। और यो छोरा भी तन खोपर से, जो छोरा तन खोपर से ना छोड़े मौका मस्ती का, छोड़े मौका मस्ती का। राजपाट और बहू मिली तू मानस बन गया हस्ती का, मानस बन गया हस्ती का। रात में कर ले चोर पाड़ जो, रात में कर ले चोर पाड़ जो, को ना डर हो गस्ती का, को ना डर हो गस्ती का। कर ले पाती रातें बढ़ के, तू मल्ला मेरा कश्ती का, तू मल्ला मेरा कश्ती का। करी डमाडोल मेरा तन, करी डमाडोल मेरा तन, या पायल की झनकार तेरी। जोड़े में सज खड़ी बहुड़िया बन के तबेदार तेरी, जोड़े में सज खड़ी बहुड़िया बन के तबेदार तेरी। हाँ रोम रोम गया महक मेरा, अब रोम रोम गया महक मेरा। मिली चंदन कैसी डाली, मिली चंदन कैसी डाली। और भरी जवानी अर्पण तेरे, अब तक मैंने संभाली, के अब तक मैंने संभाली। और तू मेरी हरियाली से, तू मेरी हरियाली बगिया में बन गया तेरा माली, मैं बन गया तेरा माली। जहाँ पीर मर्द का प्यार रहे, मन का तक किसी दिवाली, मन का तक किसी दिवाली दिवाली। गुरु जय सिंह कहे अच्छी लागे, गुरु जय सिंह कहे अच्छी लागे, सभा बीच पर चार तेरी। सुन करम पाल गामन की चर्चा, करते हैं नर नार तेरी। जोड़े में सज खड़ी बहुड़िया बन के तबेदार तेरी। और दिल से दिल का मिलन हुआ, जीवन में आई बहार मेरी। हर जोड़े में सज खड़ी बहुड़िया बन के तबेदार तेरी, जोड़े में सज खड़ी बहुड़िया बन के तबेदार तेरी। सज्जन प्रेमियों के सामने किस्सा चंद्रहास पेश कर रहे हैं। किसी समय का जिक्र है कि किर्थल अर्थात केरल देश में मेधावी नाम के राजा राज करते थे। वह चक्रवर्ती राजा थे, जिन्हें कोंतलपुर के धृष्ट बुद्धि राजा तथा चंद्रावती के कालिंदी राजा कर अर्थात टैक्स दिया करते थे। मेधावी राजा के कोई संतान नहीं थी। एक दिन मुनि नारद मेधावी राजा के दरबार में आते हैं। नारायण नारायण नारायण। हा 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 हा। आज तो नारद मुनि जी पधार रहे हैं। मुनि जी प्रणाम। खुश रहो राजन। कहो राजन, प्रजा में तो सब कुशल हैं? हाँ महाराज, सब कुशल ही कुशल है। राजन, फिर ये क्या कारण है जो ऐसी उदासी लाए बैठे हो? गजब है, भोली दुल्हन की तरह शर्माए बैठे हो। नारायण नारायण। बाँच नहीं पाया कोई, तकदीर लिखी क्या गिरधर ने। गुरुदेव तकदीर में औलाद लिखी ना गिरधर ने। आप बड़े नादान और ना समझ हैं। तकदीर क्यों नहीं बाँच सकते? ये ज्योतिष तो तकदीर का एक एक हरफ खोल कर रख दे। दूसरी बात ये कि गिरधर को क्यों दोष देते हो? नारायण नारायण। तो गुरुजी, इसमें मेरा क्या दोष है? ईश्वर न्यायकारी है। नारायण नारायण। ईश्वर न्यायकारी है, बिना अपराध के कोई दंड नहीं मिलता।
तुम्हारे विचार ठीक नहीं होंगे राजन, इसलिए आपको ये दंड मिला है। आहा, और ज्यादा बहस मत करना राजन। नारायण नारायण नारायण। खैर, मैं बहस नहीं करता हूँ, लेकिन गुरुदेव मुझे मेरा अपराध भी बताओ, जिससे मैं सुधार कर सकूं, और संतान पैदा होने का उपाय भी बताओ। नारायण नारायण नारायण। राजन, तुम अधीनस्थ राजाओं से तादाद से ज्यादा टैक्स लेते हो। बस इतना लो कि खजाने में कमी ना हो। सत्य, अहिंसा एवं क्षमा का पालन करना कर रावण भी लिया करता था ऋषियों से। नारायण नारायण नारायण। वैसा ही करूंगा गुरुदेव, जो आदेश करोगे। आपका हुक्म सिरोधार्य करता हूँ। नारायण नारायण नारायण। तो ठीक है राजन, आज हम आपको वरदान देते हैं। नारायण नारायण नारायण। राजन, ऐसा पुत्र होगा तेरा जो सब विद्याओं में पास होगा। राशि होगी मेष उसकी, नाम चंद्रहास होगा। प्रभु का वो भक्त होगा और मेरा दास होगा। नारायण नारायण नारायण। जय हो गुरुदेव की, श्री नारद जी की जय हो। नारायण नारायण नारायण। लेकिन राजन, एक बात और याद रखना, लड़का छंगा होगा, अर्थात पैर में 6 उंगली होंगी। उंगली नहीं कटवाई तो तुम्हारे लिए निषेध होगा, और उंगली कटवा दी तो फिर तो चक्रवर्ती नरेश होगा। नारायण नारायण नारायण। धन्य हो गुरुदेव। सज्जन प्रेमियों, नारद जी के वरदान से मेधावी की रानी को एक बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम चंद्रहास रख दिया गया। लेकिन खुशी में राजा उसकी 6ठी उंगली कटवाना भूल जाते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज बधाई हो, बधाई हो महाराज। कहो मेरे प्रिय सेवको, क्या खुशी है? महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मंत्री जी, कहिए महाराज। इन्हें सोने की 100 रुपया दी जाए, सारे शहर में मिठाइयां बांटी जाए, खुशियां मनाई जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, जय हो। कौंतलपुर नरेश दृष्ट बुद्धि का हल्का संदेश लेकर आना चाहता है। इजाजत है। मेधावी नरेश, हमारी फौजों ने पूरा किर्थल राज चारों ओर से घेर लिया है। युद्ध के लिए हम आपकी सीमाओं पर ललकार रहे हैं।